सो गाइज़ ये भट्ठा माहौल दोस्त भट्ठा इसको कहा जा सकता है। और इसकी एक बहुत बड़ी खसूसियत मैं आपको बताता चलूँ कि इस भट्ठे को सोलर प्लेट्स पर चलाया जाता है। अस्सलाम वालेकुम पंजाब के लड़का ये मोहम्मद आदित्य प्यारे पाकिस्तान के खूबसूरत शहर खानावाल से करते हैं एक बार फिर आपको वेलकम। आज हम जिस जगह की वीडियो बनाने वाले हैं बहुत ही खानावाल की अहमियत वाली जगह और बहुत ज़्यादा विज़िट करने वाली जगह है। सो मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त हम मौजूद हैं एक भट्ठे पर जिसका नाम नूर खान किलन कंपनी है। सो इसके बारे में चंद खसूसियत हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो अभी आपको सामने पड़ी इस मुनफरिद चीज़ का भी विज़िट कराते हैं। आई थिंक आपको देखकर आपने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि ये क्या चीज़ें हैं। सो आपको इस बारे में थोड़ा सा तफसीलन भी बता देते हैं। सो गाइज़ ये भट्ठा माहौल दोस्त भट्ठा इसको कहा जा सकता है। और इसकी एक बहुत बड़ी खसूसियत मैं आपको बताता चलूँ कि इस भट्ठे को सोलर प्लेट्स पर चलाया जाता है। और ये सोलर प्लेट्स का फ़ायदा ये है कि सोलर प्लेट से बिजली का बिल भी अदा नहीं करना पड़ता और मुनासिब रेट पर तमाम चीज़ें बनाई जाती हैं और जो कस्टमर आता है उसे भी बहुत रियायत से ये सामान दिया जाता है। सो एक और बहुत अहम चीज़ आपको बताता चलूँ कि ये भट्ठा जिस लोकेशन पर बनाया गया है बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल जगह है। और एक और चीज़ ये भी है कि सिटी से बहुत ज़्यादा दूर बनाया गया जिससे पोल्यूशन का भी बिल्कुल कोई नुकसान और लोग बिल्कुल अपनी आसानी ज़िंदगी शहर में ही गुजार सकते हैं। दरअसल होता यह है कि जो ऐसी कंपनियां फैक्ट्रीज़ या भट्ठे वगैरह कोई भी होते हैं शहर के बिल्कुल नज़दीक बनाए जाते हैं जिससे बहुत सारी सांस की बीमारियां और ETC और भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो कि इन चीज़ों की बाहस बनती हैं। सो ओवरऑल ये बहुत ही ज़बरदस्त और फिट फाट लोकेशन पर बनाया गया है। एक सीन आपको इसके बैक कैमरे से भी दिखाता हूँ। दरअसल इन दिनों बारिशें बहुत ज़्यादा हुई हैं पंजाब में जिस वजह से आपको इस भट्ठे पर थोड़ी सी रौनक बहुत कम देखने को मिल रही है। इंशाल्लाह जब दोबारा रौनक इस भट्ठे की बहाल होगी आपको उस टाइम का भी सीन्स दिखाएंगे। सो भी एक सीन बैक कैमरे से देख लीजिए। भट्ठे की ये चिमनी इस जगह की खूबसूरती में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा करता है। और अगर बात की जाए इस जगह की तो ये जगह चारों तरफ आपको बहुत ज़्यादा ग्रीनरी नज़र आ रही होगी जो कि इस भट्ठे की खूबसूरती में मज़ीद ज़्यादा इजाफ़ा और इसको खूबसूरत बना देती है। आपको चिमनी के बिल्कुल साथ एक मोटर नज़र आ रही होगी जिससे इस भट्ठे को चलाया जाता है और इसका मरकज़ी किरदार जो आगे मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो ये चीज़ें हैं। इस भट्ठे को सोलर प्लेट से चलाया जाता है। बहुत ही जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर इस भट्ठे को चलाया जा रहा है। सो गाइस अभी हम आपको भट्ठे कुछ बाहर के मनाजिर दिखा रहे हैं जो कि दिखने में बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। इस सीज़न में होने वाली बारिशें हर साल ही इसी तरह दिहाड़ीदार तबके के रोज़गार पर बहुत ज़्यादा रुकावटें पैदा करती है। सामने पड़ी ईंटें आपको नज़र आई होंगी। इस तरह की तबाही से आगे काम बिल्कुल भी नहीं चलाया जा सकता। और आगे आपको मज़ीद बताते चलें कि सामने की सूरत हाल से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मौसम हर साल यहाँ पर कितना। हम आपको भट्ठे के अंदर की कुछ खूबसूरत मनाज़र दिखाने वाले हैं। सो सामने आपको जो ईंटें नज़र आ रही हैं वो कच्ची ईंटें हैं और अभी हम आपको जो आगे ईंटें दिखाने वाले हैं ये बिल्कुल ही पक्की ईंटें हैं जो कि बिल्कुल तैयार हैं और ये निकालने के लिए लोग इनको लेकर जा सकते हैं। भट्ठा आपको बहुत चिमनी ऊपर नज़र आ रही होगी। और अभी आपको भट्ठे के बाहर के सीन दिखा रहे हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत नज़र पेश करें। यह है जनाब ऑफिस के साथ बिल्कुल साथ में एक पोल्ट्री फार्म जिसे कहा जाता है वो बनाया गया है। सो गाइस अगर हम इस भट्ठे की ईंट की बात करें तो हमने ईंट देखी है बहुत ही अच्छे साइज़ की ईंट है। और आपने अगर जहाँ से ईंटें वगैरह या टसू टाइल जो चीज़ भी लेनी है तो आपको बहुत ही मुनासिब रेट पर यहाँ से मिल सकती हैं। तो आपको इसका एड्रेस भी बता दिया, नूर खान किलन भट्ठा यहाँ पर एक है। अगर आप थोड़ा पुराने नाम से अगर इसे आप जानते होंगे तो आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले इसे बाग वाला भट्ठा कहा जाता था। सो भी जो न्यू ओनर आए हैं तो उन्होंने अपने वालिद साहब के नाम से रखा है नूर खान किलन कंपनी के नाम से ये भट्ठा रखा गया। सो एक और चीज़ जो मैं आपको बताता चलूँ कि हालिया दिनों में होने वाली बारिशों ने बहुत सारे लोगों का रोज़गार में तबाही तो वैसे भी मचाई है लेकिन रोज़गार में भी इस चीज़ का सबब बनी है कि काफ़ी लोगों का रोज़गार मुतासिर में से बहुत सारे लोग जो यहाँ पर काम करते थे उनकी रोज़ी बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई है।
सो ये चीज़ें जो खास थी मैंने आपको बताई। इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो भी आपके साथ शेयर करेंगे जब यहाँ पर अच्छी खासी रौनक लगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपने कोई कीमती राय पेश करनी हो तो वो भी आप पेश कर सकते हैं। हमें दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह निगहबान।